कार्तिक बाबू जाते हैं, लाल जूते पहनते हैं, उर्वशी मेनका सब उससे खींचे चले आते हैं। कार्तिक बाबू जाते हैं, लाल जूते पहनते हैं, उर्वशी मेनका सब उससे खींचे चले आते हैं। ला 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 ला। हे भगवान, अरे कार्तिक बता तो क्या हुआ है तुझे? महालय आ रहा है, हम नाना जी के घर जाएंगे पूरे 1 साल के बाद और तू सुबह सुबह उठकर कह रहा है कि ओह, तुम्हारे साथ यही परेशानी है। थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूँ, पर क्या ये संभव है? अभ्यास करेगा? हे भगवान, ये भला क्या बात हुई? इतना कुछ होने के बावजूद भी तू जाने का अभ्यास करेगा? अरे बाबा रे, अभ्यास वो अभ्यास नहीं है, मैं थोड़ा रियाज कर रहा था। इस बार अगर धरती पर नाना जी के घर जाकर किसी फंक्शन में गाना पड़ गया तो? हाँ? ओह, तो ऐसा बोलो ना, रियाज कर रहा था, पर गणेश गया कहाँ? वो भी क्या? जिम जाकर डोले बना रहा है। क्या? मेरा गणेश दाल बना रहा है? ओह, फिर से आपने फिर से गलती कर दी माँ। अरे दाल नहीं, जिम। जिम? अब जिम मतलब क्या? ओह, आपको जिम नहीं पता? क्या पता है आपको? जिम जाकर सब लोग व्यायाम करते हैं। इस बार गणेश ने ठान लिया है, वो 8 पैक बनाकर ही धरती पर जाएगा। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या गणेश व्यायाम करते करते पैक करते करते धरती पर जाएगा? ओह, माँ तो सारा कुछ का कचुम्बर बनाकर मेरा दिमाग खराब करके छोड़ेगी। ओह, काश वो लड़कियों की भी बात सुनती। क्यों रे, अब ये सब क्या बकबक कर रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं बस लक्ष्मी और सरस्वती की बात कर रहा था। उनको तो मैं देख कर आया, वो अपने सजावट का सामान ठीक कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मेरी लड़कियां तो बिल्कुल सोने के टुकड़े हैं। देख बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना फेस पैक करवा लिया है, क्योंकि धरती पर जब फूलों की मार पड़ती है, कहते हैं उससे उनके चेहरे की हालत खराब हो जाती है। फिर वही पैक? अब ये भला कैसा पैक है? रहने दो, वो आपको नहीं समझ आएगा। आप बहुत पिछड़ी हुई हो। अब जल्दी कहो, मेरी क्या जरूरत है? लो कर लो बात। जरूरत मतलब चल जल्दी तैयार हो जाओ, महालय बस शुरू ही होने वाला है। अब नाना जी के घर जाने की तैयारी भी तो करो। मेरा मतलब है इतनी जल्दी? नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, हम सब लोग कुछ दिनों के बाद जाएंगे। जा तो रही हूँ, लेकिन इस बार धरती जाकर किसके पास रुकूंगी, वही तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? कुछ दिन पहले जो यहाँ स्वर्ग आया था, वही गोपाल के घर जाकर देखो ना। मर जाऊँ मैं। जाऊंगी कहने से ही क्या सही में जाया जा सकता है? गोपाल क्या घर पर दुर्गा पूजा करता है जो मैं जाऊं? इतनी चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तो फिर एक काम करो, गोपाल जिस राज्य में रहता है उस राज्य के राजा के घर जाकर रहो, क्योंकि उस राज्य के राजमहल में तो जरूर दुर्गा पूजा होगी। वाह 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 वाह, ये तूने बहुत अच्छी बात कही है, पर अब क्या पर? तू आराम से सो रहा है और मेरा क्या होगा? तूने एक बार सोच कर देखा है? मैं तो सोते हुए भी आपकी बात ही सोचता हूँ देवी। ऐसा है क्या? तो फिर आखिर तूने कुछ सोचा? मैं आकर रहूंगी कहाँ पर? आप पहले आ तो जाइए माँ, आपको लेकर छीना झपटी शुरू हो जाएगी। हाँ, बचाओ मुझे, छीना झपटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कहकर नहीं चलेगा, एक बार आकर देखिएगा। प्यार से सब लोग आपको अपने घर पर ही रखना चाहेंगे माँ। हाँ। सुनो, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए और मैंने सोचा है इस बार मैं महाराज के यहाँ पर रहूंगी 2 दिनों के बाद। भला क्यों? आप इस गरीब के घर पे क्यों नहीं रहती? हाँ बताइए। लो सुन लो, अब आधी रात को फिर से ये सब शुरू हो गया। ये क्या नया शुरू हो गया है अब? आप यहीं पर रहिए ना। बुढ़ापे में अब ये कौन सा पागलपन है? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? उठो। अरे बाप रे,
मैं क्या सपना देख रहा था? ओह क्या मुसीबत है! तुम्हारी वजह से क्या मैं भगवान को भी याद नहीं कर सकता? माँ, माँ दुर्गा बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। पूजा की सामग्री के लिए करीब 1000 और पंडाल सजाने के लिए करीब 1 या 2000 और अगर भोग का मिलाकर मैं करीब 5000 पकड़ूं तो फिर महाराज, आप पिछले आधे घंटे से एक बार अपने दाएं हाथ में कुछ गिन रहे हैं और एक बार अपने बाएं हाथ में। आखिर बात क्या है भैया? मेरे होते हुए आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं महाराज? अरे पिछले साल पूजा के दौरान बहुत पैसे बर्बाद हुए हैं, तो इसीलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें सोचने से क्या होगा? इस बार किसी और को जिम्मेदारी ना देकर। हाँ, सारा हिसाब मैं खुद रखूंगा, पर मेरे साथ लेकिन तुम्हें होना होगा गोपाल। हाँ, अब आप कह रहे हैं तब इसके अलावा भला और क्या किया जा सकता है? मंत्री जी भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना। अरे वो टकले, मैं बुढ़ा और तू जैसे जवान लड़का। पर आप निश्चिंत रहिएगा महाराज, इस साल पूजा बहुत अच्छी तरह से होगी। हाँ करवाता हूँ, बहुत अच्छे से करवाता हूँ। मेरे तैयार फसल की खेती को रौंद कर तू भांड बर्बाद करके चला जाएगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहूंगा। भला ऐसे होता है क्या? है क्या हुआ मंत्री? कुछ मन ही मन तुम बोले जा रहे हो लगता है। बोलने का क्या है महाराज, मेरा तो एक ही मंत्र है महाराज, बातें कम और काम ज्यादा। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे ये मंत्री कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उधर देवी सीधा स्वर्ग से कृष्ण नगर आ रही हैं। इस कमीने मंत्री के चक्कर में कहीं शर्म से महाराज का नाम ना खराब हो जाए। वाह, ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। नहीं, अकेले अकेले महल ना जाकर इनकी सहायता लेती हूँ। मेरी ओर से फिर ये लोग भी तो कुछ कहेंगे महाराज को। आजा आजा, जल्दी आ, खेल शुरू होगा। दत्त, आज मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा है। चल हम लोग आज मूर्ति बनना देखने जाते हैं। हाँ चल, अब तो भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है। नहीं नहीं, बाद में सब लोग एक साथ गोपाल दादाजी के साथ जाएंगे। हाँ, वही ठीक रहेगा। बच्चों, क्या तुम लोग मुझे तुम्हारे महाराज के पास ले चलोगे? ओ बुढ़ी अम्मा, महाराज के पास क्यों जाना चाहती हो? शिकायत करने? नहीं बेटा नहीं, मेरे यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए महाराज के पास जाऊंगी अगर तुझे दया आती है तो। हाँ चलो, हम लोग लेकर जाएंगे महाराज के पास। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा अम्मा। महाराज, मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, वही देखने आई हूँ। हाँ, वो तो होती ही है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। मेरा मतलब अभी तो महालय आने वाला है। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, इसीलिए थोड़े पहले रहने आ गई। अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने का कोई इंतजाम कर दीजिए तो। हाँ, जैसे आपके मामा जी का घर हो, जो भी आएगा क्या उसे महल में रहने की जगह मिलेगी क्या? है? हाँ, मेरा मतलब बात तो सही है, मतलब महल में कैसे होगा? नहीं, महल में नहीं, आप कृष्ण नगर में घर किराए पर लेकर कुछ दिन वहीं पर रहिए। नहीं 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 नहीं, लगता है फिर से कोई गलती करने जा रहे हैं। अब महाराज, मैं क्या कह रहा था, उन्हें वापस न करके अगर उनकी बात भी हम लोग मान लें तो अरे वो मेरे दया के सागर विद्यासागर, इस बूढ़ी के लिए दया का भाव एकदम उमड़ रहा है। फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, सिर्फ बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ और खाना पकाओ। ओह, काम कर करके तो मैं एकदम थक गई हूँ। हाँ। कहाँ गई भगवान? घर पर अगर खाने के लिए कुछ भी हो तो जल्दी जल्दी दे दो। हाँ। क्यों? मेरा सर है, उससे काम नहीं चलेगा। ओफो, धीरे बोलो, मेरे साथ अतिथि आए हैं। क्या? ये क्या? इस बार किसे ले आए हो? ये बूढ़ी अम्मा को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी तो मैं इन्हें तो आप देंग करते हुए घर ले आए। ये क्या घर है या धर्मशाला, बताओ मुझे। है? बस कुछ दिनों के लिए, जितने दिन पूजा है उतने दिनों के लिए ये यहाँ पे रहेगी, किसी कोने में पड़ी रहेगी बस। क्या? पूजा खत्म होने के बाद ही जाएंगे? ये लो आपका संसार। मैं चली अपने बाप के घर।
नहीं नहीं, शांत हो जाओ। आप भला क्यों जाओगी? इससे अच्छा है कि मैं चली जाऊं। ये क्या आप भला कहाँ जाएंगी? हाँ, मैं महल में कहाँ पर मूर्ति बन रही है, वो एक बार देखने चलते तो ठीक नहीं रहता? और वहीं पर थोड़ी जगह मिल। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप यहीं पर रहिए ना। आप कल चली जाइएगा, जब समय होगा मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। बुड्ढी को गुस्सा भी आया। जब आप हमारे घर आ ही गए हो तो फिर कुछ दिन रह ही जाओ। क्यों कहा था ना मैंने, मेरी पत्नी का मन एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर बहुत ही नरम है माँ, बिल्कुल नरम। क्यों, मूर्ति बनाना कहाँ तक पहुँचा? महाराज बस खत्म होने वाला ही है। ये क्या? आखिरकार महाराज को शर्मिंदा करोगे क्या? कल सुबह ही महालय है। नहीं, चारों ओर अच्छे से देखता हूँ और क्या क्या काम बचा हुआ है, देखता हूँ जाकर। मंत्री जी, इधर का सारा काम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे बोला था। आपके सिर्फ एक इशारा कर देने से ही हो जाएगा। और फिर हम लोगों का काम देखिएगा। गोटा और घोटा को सब समझा दिया है, वो लोग भी बिल्कुल तैयार रहेगा। और उसके बाद महाराज जैसे ही देवी की आंखें बनाने आएंगे, खेल बहुत ही मजेदार बन जाएगा। अरे बाबा, मेरा शरीर तो अभी से कैसे कर रहा है, कल देवी माँ अपनी आंखें खोलेंगी। और देवी जाग जाने के बाद देवी की माया से कुछ अलौकिक भी घट सकता है। क्या हुआ अम्मा? आपका तो मूर्ति को देखकर मन भर ही नहीं रहा है। नहीं, वैसा नहीं है। पर क्या आपको मनी मन क्या लग रहा है, बताइए। कल देवी की आँख बनाते समय कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना? धत, आज मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जैसी नींद आती है पटाखे फूटने की आवाज से मैं उठ जाता हूँ। बाप रे बाप। पटाखे? कहाँ है पटाखे? पटाखे फूट रहे हैं मंदिर में और उसी वजह से नींद नहीं आ रही। तो इसमें नींद की क्या गलती है? अगर आपके दिमाग में हमेशा ये वो चलता रहेगा तो भला नींद आएगी कैसे मुझे? हाँ बताइए। नहीं, एक संकोच बिल्कुल भी मन से जा ही नहीं रहा है। वो बूढ़ी ने क्यों वो बात कही? अब तो मेरी नींद बर्बाद ना करके चुपचाप मुंह बंद करके अपने संकोच को संभालो। हाँ, सो लेता हूँ। सो के ही एक बार सोचता हूँ समझा। सारा काम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे बोला था। महाराज जैसे ही देवी की आंखें बनाने आएंगे, खेल बहुत ही मजेदार हो जाएगा। कल सुबह जो एक गड़बड़ होने वाली है वो तो मैं अभी से ही समझ रही हूँ। महाराज के नसीब में बहुत दुख लिखा है। इसका मतलब वो मंत्री तो बहुत ही बदमाश है। वो अमातो और सेनापति को अपनी तरफ करके मुसीबत खड़ा कर रहा है। मंत्री के खुद की बनाई हुई योजना मैं बर्बाद नहीं करूँगी। पिछली बार गोपाल जब स्वर्ग गया था तब मैं वहाँ नहीं थी, इसीलिए मैं गोपाल की चतुराई का कमाल नहीं देख पाई थी। पर इस बार मैं वो देखूंगी गोपाल किस तरह इस मुसीबत को संभालता है। भक्त का काम भक्त ही करेगा इस बार। नहीं, कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो भी जरूर मंदिर में ही है, वरना बूढ़ी अम्मा वहीं पर खड़े होकर क्यों ये बात कहती और वो मंत्री भी काम देखने के बहाने से क्यों भगवान की मूर्ति के पीछे गया था। ठीक है, मैंने सही पकड़ा है। अगर 2 और 2 4 करूँ तो नतीजा निकलता है कि निकला। तो अच्छे से मूर्ति के चारों ओर जाकर देख और मैं और गुलटे मिलकर अच्छी तरह मूर्ति को देखते हैं। हाँ? इसके लिए इतनी रात को उठाकर ले आए। ठीक है, चलो गोपाल दादाजी, इधर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छे से देख, कोई भी कोना मत छोड़ना, समझा?
एक रस्सी यहाँ मूर्ति के पीछे से निकला हुआ है, इधर देखो। हाँ हाँ बुलटे, तू उस रस्सी को इधर ढूंढ। अरे ये क्या है गोपाल दादाजी, ये तो एक रॉकेट है। बस बस, अब समझ गया हूँ कि आंखें बंद करते ही चारों ओर इतने पटाखे क्यों फूट रहे थे। हाँ अब समझा। तो फिर अब क्या होगा? जो होना है वही होगा, पर तुम लोगों को एक काम करना होगा, समझे? आजा 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 आजा, इधर आजा इधर आजा, तुम्हें सारा मामला अच्छे से समझाता हूँ। क्यों, अब समझ आया ना? हाँ हाँ बिल्कुल दादाजी। दीजिए दीजिए महाराज, और देर मत कीजिए, जल्दी से रंग लगाइए। क्यों बेटा, कुछ सुना तुमने? हाँ हाँ सुना, मंत्री जी चिल्ला रहे हैं दीजिए दीजिए कहकर। अरे अरे वही तो हमारा संकेत है, वही तो संकेत है। चल 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 चल, दे 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 दे, आग लगाना दे। हाँ हाँ महाराज हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए महाराज, तुलिका में अच्छे से लगाइए। मंत्री जी आप महिषासुर के मुंह के पास खड़े होकर स्टूल को अच्छे से पकड़िए ना, बाकी हम सब इस तरफ संभाल लेंगे। पता नहीं लगने दूंगा। हाँ 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 जाता हूँ जाता हूँ। हाँ देखिए मैंने स्टूल को अच्छे से पकड़ा है। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो अमातो और सेनापति ने, इन मूर्खों ने इस रॉकेट को कहाँ के बदले कहाँ लगाया है? इनका कोई दिमाग वगैरह काम करता है कि नहीं? अरे बचाओ 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 बचाओ, ये कहाँ ले गया मुझको? अरे कोई बचाओ मुझे। वाह, सच में गोपाल की बुद्धि को मानना पड़ेगा। बच्चों की मदद से रॉकेट को बिल्कुल सही जगह पर लगा दिया था। ये सब क्या हो रहा है? क्यों महाराज, पंडित जी ने कहा था ना, देवी की आंख बनाते ही अलौकिक घटना घटेगी। तो मंत्री अगर आपका पेट फोड़ना चाहे तो भी, अब देखिए कैसी अपनी जान बचाने के चक्कर में है। हाँ देखिए महाराज देखिए। अरे मर गया रे, अरे कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। अरे गया रे, अरे ये फटा ये फटा ये फटा, भूम भूम भूम। देखो फट गया षड्यंत्र का ढोल आज जाके फट गया। ठीक ही हुआ, दोषी को उचित सजा मिली है। सच में गोपाल, तुम्हारा जवाब नहीं गोपाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.